त्रिपुंड, कंधे पर भगवा और गले में रुद्राक्ष। ये है राहुल गांधी का लेटेस्ट लुक। जी हाँ, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें राहुल गांधी ये सब करते नजर आए हैं। आखिरकार क्या है इसके पीछे की मंशा, क्यों इस तरीके का लुक यहाँ पर अपनाते नजर आए राहुल गांधी। और सवाल तो ये भी बन रहा है कि तेजस्वी लुक में ही क्यों नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। क्या तेजस्वी बनवाना चाहते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को? ये सवाल यहाँ पर बने। इन सवालों का जवाब इस खास रिपोर्ट में दूंगी। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आखिरकार इस तरीके का लुक राहुल गांधी ने क्यों अपनाया? उनके चेहरे पर यहाँ माथे पर एक टीका नजर आ रहा है, कंधे पर भगवान नजर आ रहा है और रुद्राक्ष नजर आ रहा है। ये तेजस्वी लुक क्यों धारण किया गया है राहुल गांधी की तरफ से, ये सवाल बना हुआ है। अब देखा जाए तो यहाँ पर वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी जिसमें राहुल गांधी यहाँ पर लगातार ऐसे करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 साल पहले गुजरात और बाद में हुए यहाँ पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव में राहुल ने खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहा था। वो ये सब कहते नजर आए थे। हिंदुत्व की राह पर चलने की बात कर दी। देखा जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर किस तरीके से विवादित टिप्पणी की थी, तो उस फैसले का यहाँ पर कहीं ना कहीं किस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी नाराज होती नजर आई। यहाँ पर क्या आपने बयान दिया तो दिया कैसे, इस तरीके की नाराजगी यहाँ पर जता दी। काफी ज्यादा चौंका देने वाली थी, लेकिन ये सच था। अब देखा जाए 2024 के चुनावों के लिए राहुल गांधी ने पूरी तरीके से अपने आप को बदल लिया है, पार्टी की छवि को पूरी तरीके से बदल दिया है। लगातार 7 सितंबर से कदम ताल करते हुए चल रहे हैं। देश भर में 3500 किलोमीटर कदम ताल करना आसान बात नहीं है। उसी चीज को लेकर बीजेपी ने यहाँ पर राहुल गांधी पर तंज कसा था कि कैसे कर लेंगे, ये मजाक है क्या, इस बात को छोड़ देना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने करके दिखाया और एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर दे डाली बीजेपी पार्टी को। देखा जाए कन्याकुमारी से 7 सितंबर 2022 को ये यात्रा शुरू हुई थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके बाद देखा गया कि दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, पंजाब और अब जम्मू कश्मीर। आज 26 तारीख हो चुकी है। 30 जनवरी को वो दिन है जब यात्रा का समापन किया जाएगा और लाल चौक पर तिरंगा लहराया जाएगा। ये बात यहाँ पर राहुल गांधी ने खुद कही थी। लेकिन अब जो उनका लुक है उसको लेकर क्या कुछ जानकारियां सामने आई। राहुल गांधी को शिव भक्त भी कहा जाता है। अब ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे कि पंडित नेहरू ने सेकुलर कांग्रेस में सबसे बड़े चेहरे को पहले जनेऊधारी और अब तपस्वी बनने की क्या जरूरत पड़ गई, यानी कि राहुल गांधी को। आखिरकार इसके पीछे की खास वजह क्या है? अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी सामने आए हैं, उस पॉइंट्स को लेकर भी आपको खास रिपोर्ट यहाँ पर देंगे। लगातार बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ, राहुल गांधी क्या कुछ कदम उठाते नजर आए हैं और किस तरीके से ये पूरा मामला यहाँ पर गर्माता हुआ जा रहा है। और जब ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पर बीजेपी शांत बैठ जाए, ये हो ही नहीं सकता। शॉर्ट में आपको बताएंगे, उसके बाद ये पूरी रिपोर्ट आप आखिरी तक देखिएगा कि आखिरकार क्या बदलाव होने वाले हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि चेहरे पर फोकस किया जाएगा। 2024 में मुसलमान ज्यादा है, वहां पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि अब देखा जाए तो बीजेपी मुसलमानों को साधने के लिए उनसे रूबरू होकर मीटिंग करने की बात करती नजर आई है। तो चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में कि आखिरकार राहुल गांधी क्या बड़े कदम उठाना चाहते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। चलिए आगे बताते चलूं आपको। तो 2014 में करारी हार के बाद सोनिया गांधी ने A.K. एंटोनी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। कमेटी ने हार की बड़ी वजह मुस्लिम तुष्टीकरण और चुनाव में संगठन के नाराज रहने को बताया। कमेटी ने की रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुओं के मुद्दे को भी पार्टी के नेता उठा जाए। अब इसके साथ ही सबसे बड़े चेहरे राहुल की छवि बदलने पर भी जोर दिया गया। 2017 में गुजरात चुनाव के वक्त कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते आगे बढ़ी, लेकिन 2019 के चुनाव में हार के बाद इस पर चर्चा बंद हो गई। 2019 के बाद संजीवनी की आस में कांग्रेस अब फिर से राहुल के चेहरे पर फोकस कर रही है और तपस्वी के सहारे सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है। वहीं यूपी, बिहार, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और झारखंड में मुस्लिम आबादी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। जनगणना 2011 के मुताबिक यूपी में 19.26%, बिहार में 16.86%। इस तरीके से है। मुसलमानों की संख्या अब इन राज्यों में अल्पसंख्यकों का वोट क्षेत्रीय पार्टियों को मिल सकता है। मुसलमानों के मुद्दे पर स्थानीय स्तर पर नेताओं की मुखरता बड़ी वजह है। ऐसे में कांग्रेस अब अपनी रणनीति बदलने में जुटी है। इस साल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। चारों राज्यों में लोकसभा की 93 सीटें हैं, इसलिए इस चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। जनगणना 2011 के मुताबिक मध्य प्रदेश में किस तरीके से संख्या बढ़ी, जहां 1977 में पार्टी ने सरकार बनाई थी। अब देखा जाए यहाँ पर तो और भी तमाम तरीके की जानकारियां सामने आ रही है। कांग्रेस के सामने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बचाने की चुनौती है। वहीं पार्टी मध्य प्रदेश और कर्नाटक में वापसी करने की कोशिशों में जुटी है।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन संगठन से जुड़े सवालों पर चुप्पी साध लेते हैं। दरअसल गांधी परिवार ने संगठन की कमान छोड़ मोदी और संघ के खिलाफ मुद्दा तय करने में जुटा है। अब इसके पीछे की वजह आगामी 2024 चुनाव है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि चुनाव में जीत हार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम एक विचारधारा को हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में उनकी क्या भूमिका होगी, इसका फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे को करना है। अब 2019 में हार के बाद CWD की मीटिंग में राहुल ने कहा था कि मुद्दा उठाने में कांग्रेस ने सीनियर नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया। राहुल इसी वजह से संगठन के कामकाज से दूरी बनाकर मुद्दा तय करने से जुटे हैं। मई 2022 में कांग्रेस ने राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर लगाया था। इसमें देश भर के कांग्रेस के पदाधिकारी बुलाए गए थे। चिंतन में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए कई प्रस्ताव पास किए गए। शिविर में सबसे चर्चा का विषय पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की तस्वीर वाला पोस्टर था, जिसे कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में पहली बार लगाया गया था। दरअसल सोनिया गांधी की कमान संभालने के बाद से ही पूर्व CM नरसिम्हा राव अलग थलग पड़ गए थे। आगे देखा जाए तो 2011 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गांधी परिवार के करीबी नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि बाबरी विध्वंस में राव की भूमिका के बाद पार्टी हाईकमान उनसे असहज महसूस कर रही थी। मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने अपनी किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में दावा किया कि पूर्व CM के निधन के बाद कांग्रेस हाईकमान उनके परिवार पर प्रेशर डालकर उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में करवाया। इसकी वजह नरसिम्हा राव की सरकार में बाबरी मस्जिद का गिरना था। अब पहली बार नहीं है जब कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे राजनीति में बहुसंख्यकों को साधने में जुटी है। जनसंघ से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने 1956 में बहुजन साधु समाज की स्थापना की थी। 1966 में इसी संगठन ने गोहत्या के खिलाफ कांग्रेस सरकार का विरोध कर दिया। 1967 में इंदिरा गांधी और पुराने कांग्रेसी नेताओं में विवाद के बाद यह संगठन खत्म हो गया। 1984 में राजीव गांधी की सरकार ने अयोध्या विवाद में ताला खोलने का निर्देश दिया था। कांग्रेस में इस कदम को हिंदुओं को साधने के रूप में देखा गया था। हालांकि 1990 आते आते कांग्रेस को यह विवाद भारी पड़ा। 1998 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस विवाद से दूरी बना ली। 2017 में कांग्रेस ने राहुल गांधी का गोत्र बताकर फिर से इस पर अमल शुरू किया, लेकिन गुजरात में हार के बाद इस पर चुप्पी साध ली। कांग्रेस अब फिर से इसी राह पर चल पड़ी है। देखने वाली बात होगी कि हिंदुत्व की पिच पर कांग्रेस बीजेपी के सामने कैसे खेलती हुई नजर आती है। नहीं, सबसे पहले ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं इसका जवाब प्रधानमंत्री के बेसिस पे नहीं दूंगा, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है, मैं पहले सोचता था कि ये इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, मगर ये अपना काम कर रहा है। आज मैं सोचता हूं कि ये अपना काम ही नहीं कर रहा है। जो हम अपने बच्चों को विजन दे रहे हैं, जो उनका इमेजिनेशन है, जो हमें देना चाहिए, हम दे नहीं रहे। तो अगर आप, सबसे शॉकिंग चीज मैं आपको बताता हूं, मैं कन्याकुमारी से अब दिल्ली तक आया हूं। कितने 108 दिन हो गए। 108 दिन में मैंने हजारों बच्चों से बात की है, और हर बच्चे से मैंने पूछा है तुम यूनिवर्सिटी के बाद, कॉलेज के बाद क्या करना चाहते हो। हजारों बच्चों से पूछा है और मुझे सिर्फ 5 जवाब मिले। मतलब एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं अपना छोटा बिजनेस चला रही हूं, और एक लड़के ने कहा कि मैं मैकेनिक बनना चाहता हूं। बट 99.9% लोग कह रहे हैं मैं लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, जज। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को कह रहा है कि जिंदगी में तुम्हारे पास 5 काम है, और रियलिटी ये है, रियलिटी सच्चाई ये है कि ये सब बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, लॉयर नहीं बन सकते। तो ये झूठ है। तो हम अपने बच्चों को झूठ बोल रहे हैं। मैं पूछता हूं, बच्चे आते हैं, कहते हैं क्या करना चाहते हो? IAS। अच्छा, IAS में कितने लोग जाते हैं हर साल? आप अंदाजा लगाइए, जवाब क्या मिलता है। मैं पूछता हूं कितने लोग IAS में हर साल जाते हैं? बच्चे क्या कहते हैं? क्या लगता है? अच्छा आप बताइए कितने लोग जाते हैं IAS में? 250। बच्चे कहते हैं 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। जब मैं
उनको कहता हूं भाई 150 जाते हैं, 2-3 को मैंने गलती से कह दिया, एक लड़की को कह दिया, वो रोना शुरू कर दी कि देखिए हम उनको सही इमेजिनेशन ही नहीं दे रहे, हम उनको रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं। तो पहला काम जो एजुकेशन सिस्टम है, और ये टॉप डाउन, ये इमेजिनेशन को मारने का एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन को खोलता नहीं है। तो सबसे बड़ा काम, और ये शायद 2-3-4 साल में नहीं होगा, मगर डायरेक्शन ये होना चाहिए। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो तो बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। तो पहली ये बात है। दूसरी बात, ये खुले तरीके से बोल दूं तो ये रेंट सीकिंग नेशन है, इसे प्रोडक्शन नेशन बनना चाहिए। फर्क है। ये जो देश है, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन करता है, जिसके पास स्किल है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे वो बढ़ई हो, मोची हो, नाई हो, जो भी हो, जिसके पास स्किल है, सबसे पहले उसकी मदद नहीं करते हैं। तो दूसरी बात, उसकी स्किल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं।